Hello, my dear friends. My name is Sachin, and I welcome you. I welcome you back to the Financial Catalog, the channel for financial management, the channel for finances, financial instrument. जहाँ भी पैसा आता है, you talk about this channel. The content is for you. Okay. So before starting this video, I just want to tell you that since it is a new channel, your support will be highly appreciated. तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कीजिए और जेन्युइन कंटेंट विद द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 20 years into financial markets, doing for self, doing for others, and please help and subscribe the channel. Okay, now without wasting any more time, let me come back. It will be a small video, however very interesting video. Okay, and let me come back directly to the topic of the video. वीडियो का टॉपिक क्या है? मैं शुरुआत करता हूं कोविड के दिनों से, जब एकदम से कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन हम लोगों ने इंडिया के अंदर तकरीबन 3 साल तक सहा। कभी 6 महीने का लॉकडाउन, कभी 2 महीने का लॉकडाउन, कभी 3 महीने का दोबारा से लॉकडाउन हुआ उसके अगले साल, तो 3 साल तक हमने लगातार लॉकडाउन सहा। उसके बाद ये तो सिर्फ एक कोविड था। मैं बात करता हूं कि अगर आप फाइनेंस मार्केट को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो करते हो तो 2008 के अंदर जब एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस टाइम के अंदर हजारों लोगों की नौकरियां गई। फिर मैं बात करता हूं फॉल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल जेट एयरवेज ने अपने कितने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करा। फिर मैं बात करता हूं किंगफिशर एयरलाइंस, द किंगफिशर एयरलाइंस व्हिच वाज द मोस्ट प्रॉमिसिंग एयरलाइंस, it laid off and not paid the salaries of the employees for months and months, and lot of people, okay, there were suicide cases also. What I have seen in a documentary, that there are suicide cases also because employees के पास पैसा नहीं था ना। तो अभी पैसा नहीं होगा तो देखो, पैसा तो जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट नहीं तो एक इम्पोर्टेंट रोल जरूर से रह जाता है जीवन जीने के लिए। So are you guys prepared, or you guys have this similar kind of a story? Because natural calamities or anything can come any point of time, कुछ भी हो सकता है। तो एक समझदारी फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे बेसिक रूल बोलता है, क्या आप ऐसी किसी भी प्रकार की सिचुएशन के लिए तैयार हैं? That is the complete topic of the video. That is a big problem. I am here with the solution, and here this solution says the basics of financial planning, that there are 2 ratios. Ratio number 1 is BLR. Ratio number 2 is ELR. तो ये BLR क्या होती है, बड़े आसान शब्दों में समझते हैं, और ये ELR क्या होती है। अगर मेरी बात मान लो, अगर ये 2 चीज से रेडी होना, तो लाइफ में 10 बार कोविड आ जाए, लाइफ में 10 बार ले ऑफ हो जाए, लाइफ में 10 बार नौकरी चली जाए, कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। ओके, सो BLR says is basic liquidity ratio. बेसिक लिक्विडिटी रेशो ये बोलती है कि जो आपकी मंथली सैलरी है उससे 3 गुना पैसा आपके पास एक सेविंग अकाउंट में रेडी रहना चाहिए, अनटच्ड, ऐसे ही किसी सिचुएशन के लिए, ताकि अगर भगवान ना करे नौकरी चली गई, आप लोगों ने स्विच करने का सोचा या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो आप 3 महीने तक अपने आप को नई जॉब ढूंढेंगे, अपना बिजनेस दोबारा से शुरू करेंगे, लॉकडाउन से लड़ाई करेंगे। तो 3 महीने के लिए आपके पास आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी फैमिली के लिए खर्चे की जरूरत है, वो आपके पास इंटैक्ट पड़े हुए हैं। तो बेसिक लिक्विडिटी रेशो, कोई भी सेविंग करने से पहले सबसे पहला रेडी कीजिए बेसिक लिक्विडिटी रेशो अपने लिए। बेसिक लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला दोबारा बता देता हूं। एक सेविंग अकाउंट के अंदर जिसमें एटीएम डाला और पैसा निकाला, इतनी आसानी से 3 महीने का पैसा आपके पास पड़ा रहना चाहिए। दिस इज बेसिक लिक्विडिटी रेशो। नाउ द सेकंड रेशो इज ELR, that is extended liquidity ratio. Extended liquidity ratio क्या बोलती है? COVID was a very big example for the people who works into a hotel industry. आपको याद होगा, there are 7 industries, जिसमें से होटल इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री। ओके, मैं थोड़ा सा फिटनेस एंथुसियास्ट हूं, तो मैं फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। ओके, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर, एयरलाइन इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज कोविड से 3 साल तक लड़ी है।
सो इन दैट केस एक्सटेंडेड लिक्विडिटी रेशियो क्या बोलता है? एक्सटेंडेड लिक्विडिटी रेशियो बोलता है जो आपके महीने के एक्सपेंसेस है उसका 12 गुना, यानी 1 साल का पैसा आपके पास ऐसे एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट रहना चाहिए जिसको आप किसी भी समय के अंदर लिक्विडेट कर सके। ये पैसा सेविंग अकाउंट में रहना जरूरी नहीं है, ये पैसा ऐसे अकाउंट में रहना जरूरी है जिसको आप लिक्विडेट कर सके आपने अगले 12 महीने के लिए। सो गाइस, फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग फॉर गोल्स, इसको अपन लोग बोलते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग। बेसिकली ये कंटिंजेंसी टाइम है ना, तो इसको कंटिंजेंसी प्लानिंग बोलते हैं। तो ये जो कंटिंजेंसी प्लानिंग है वो बीएलआर और ईएलआर की अगर आप करोगे तभी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का जड़ बना पाओगे। और सबसे पहले जब आपका ये जड़ बन रहा है, वीडियो देख रहे हो, बात समझ में आ रही है, 50,000 कमाते हो तो 1.5 लाख आज ही अलग रखवा दो। 1.5 लाख नहीं अलग हो रहे तो जाओ मेरा बजटिंग वाला वीडियो देखो। मैंने बजटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से बजटिंग करके पैसों को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो 1.5 लाख सेव कीजिए, साल का हुआ 6 लाख। ये 6 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो सकते हैं, एफडी के अंदर इन्वेस्ट हो सकते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट हो सकते हैं, ऐसे किसी एसेट के अंदर इन्वेस्ट हो सकते हैं जो इजिली लिक्विडेट हो। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो इजिली लिक्विडेट नहीं होता, तो 1 साल का जो पैसा है वो रियल एस्टेट के अंदर आपके पैसे इन्वेस्ट नहीं रहने चाहिए। सो बेस बनाइए। सबसे पहले याद कीजिए, कुतुब मीनार आज से, कुतुब मीनार का अगर आप एग्जांपल लेते हो, कुतुब मीनार आज से हजारों साल पुरानी दृढ़ बिल्डिंग खड़ी हुई है। वो क्यों खड़ी हुई है? वो सिर्फ इस वजह से खड़ी हुई है क्योंकि उसकी नींव स्ट्रांग थी। कोई भी फाइनेंशियल प्लान तभी एक स्ट्रांगली आपके लिए काम करेगा जब उसकी नींव स्ट्रांग होगी। अगर उसकी नींव स्ट्रांग नहीं है तो एक छोटा सा कोविड आके हिला के ले जाएगा, उसको याद रखना इस बात को। तो जो वो नींव स्ट्रांग है ना, वो नींव स्ट्रांग सिर्फ और सिर्फ करता है आपका बीएलआर और ईएलआर, ताकि कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए जीवन के अंदर, आपको कभी भी अपनी सेविंग्स को, अपने एसेट्स को कभी भी छेड़ना ना पड़े। So my dear friends, thank you so much for watching. Small video as I said, but very informative video. Give me a thumbs up. Tell me in comment section, do you really have this BLR ELR ratio ready? अगर लगा कि वीडियो ने हेल्प किया है, BLR ELR ratios बनाओगे, तो I need a thumb from your side. And once again, before I stop this video, if you like this video, give me a subscribe. It's a new channel and lot of real life content backed by education is coming your way. Heads off. Thank you so much.